हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 1 जनवरी 2022 को सीटेट एग्ज़ाम में पूछे गए पूरे के पूरे 15 क्वेश्चंस को, जो कि कंटेंट के हैं, और उसके बाद वाले प्रैक्टिस सेट में हम लोग उसके पैडागोजी के क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे 15 क्वेश्चन करेंगे, जो कि कंटेंट वाले होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन हल करते हैं। और इसी तरीके से आपको डेली बाय डेली एक प्रैक्टिस सेट का, जिसमें कि आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, एक दिन कंटेंट और एक दिन पेडागोजी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि 2022, फिर उसके बाद 2023 और उसके पीछे फिर हम लोग चलेंगे 2021 के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे, जो अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सकेगी। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक स्कूल में 96 शिक्षकों में से 3/8 शिक्षक 10वीं की कक्षाओं में पढ़ाते हैं। यदि 10वीं के शिक्षकों का 2/9वां भाग गणित के शिक्षक हों, तो वे 10वीं के शिक्षक जो गणित नहीं पढ़ाते हैं, उनकी संख्या क्या है। देखिए, सवाल थोड़ा लंबा है, आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, आप आसानी से क्वेश्चंस को कर जाएंगे। तो पहले देखिए, पहला पार्ट हम लोग उसका करेंगे कि किस तरीके से पूछा है। तो पूछा है कि 96 शिक्षकों में से 3/8 शिक्षक। तो सबसे पहले आप क्या कर लीजिए कि 96 का 3/8 भाग निकाल लीजिए, क्योंकि वही जो है कि शिक्षक 10वीं की कक्षाओं में पढ़ाते हैं। तो अगर 8 से इसको आप भाग देते हैं तो ये कितनी बार में कटेगा, तो 12/96, 12 से कट जाएगा और इसका गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 36। यानी कि जो पढ़ाने वाली शिक्षकों की संख्या है कक्षा 10 में, वो क्या आ गई है, 36। अब उसके बाद क्या बोला है कि यदि 10वीं के शिक्षकों का 2/9वां भाग, यानी कि ये पूरे के पूरे 10वें में पढ़ाने वाले भाग हैं, और इसका 2/9वां भाग यानी 36 गुणे 2/9 कर दीजिए। वो क्या पढ़ाते हैं, गणित पढ़ाते हैं। तो अब गणित की संख्याओं, गणित जो पढ़ाते हैं उन शिक्षकों की संख्या निकलेगी। तो 9 से अगर आप काट लेते हैं तो 9 चौक के 36, ठीक है, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। तो 36 में से जो 8 शिक्षक हैं वो गणित पढ़ाते हैं। और क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है कि 10वीं के शिक्षक जो गणित नहीं पढ़ाते हैं, उनकी संख्या क्या है। तो आप क्या कर देंगे, इसी में से इसको माइनस कर देंगे, यानी 36 में से जब आप 8 को घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 36 में से जब आप 8 घटाएंगे दोस्तों, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। यानी कि 28 वो संख्या है जो शिक्षक जो है गणित नहीं पढ़ाते हैं, और यही आपका क्वेश्चन में पूछा था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि 28 शिक्षक ऐसे हैं जो 10वीं में गणित नहीं पढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछा गया है दोस्तों कि 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5 बराबर है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है 1/2 माइनस 2/3 माइनस 4/5। सबसे पहले आप ब्रैकेट के अंदर का हल कर लीजिए, उसके बाद आप बाहर का हल करिए। तो 1/2 हो गया, माइनस यहाँ पे करेंगे एलसीएम आ जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पे करेंगे गुणा, तो 5 दूना 10 और 4 तियाँ 12। इस तरीके से आपका आ जाएगा 1/2 माइनस, ठीक है, और ब्रैकेट में माइनस 2/15, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे आप अगर करते हैं तो 1/2 और माइनस माइनस प्लस 2/15 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जब आप एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 15 दूना के 30, अब यहाँ पे हो जाएगा गुणा 15 और प्लस 2 दूना के 4। अगर यहाँ पर आप देखेंगे जब जोड़ेंगे तो 15 और 4 19, 19/30। तो ये आपका आंसर आ जाएगा इसको हल करने पे, तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो पूछा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि संख्या 4 7 8 2 और 3 2 1 7 0 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर क्या है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर अंकित मूल्य पूछा है, ठीक है, स्थानीय मूल्य ना पूछकर अंकित मूल्य पूछा है। और किसी भी संख्या का अंकित जो मूल्य होता है वो खुद संख्या होती है, यानी 7 का अंकित मूल्य चाहे वो किसी भी स्थान पे हो, हमेशा 7 ही होगा। यानी कि अगर हम कहें तो यहाँ पर 7 का अंकित मूल्य 7 होगा, और यहाँ पर भी 7 का अंकित मूल्य 7 होगा। अब 7 का दोनों का अंतर पूछा है, तो 7 और -7 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा 0 होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है दोस्तों कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है।
ध्यान से समझिएगा, पूर्ण संख्याओं के लिए पूछा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो देखिए जब हम 2 प्लस 3 या फिर 3 प्लस 2 करें किसी भी संख्या के लिए तो वो चीज़ें हमेशा बराबर होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी बात सही है, इसका भी रिजल्ट 5 आएगा, इसका भी 5 आएगा। अगर यहाँ पे गुणा करें तो 2 गुणे 3 करें या फिर 3 गुणे 2 करें, वो हमेशा क्या आएगा, ये भी 6 आएगा, ये भी 6 आएगा। उसी तरीके से ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। पर जब माइनस वाली बात आएगी दोस्तों तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अगर हम कोई पूर्णांक ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 2 माइनस 3 और यहाँ पे ले लिया 3 माइनस 2। ठीक है, अब देखिए दोनों का क्या बराबर आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे आ जाएगा 1। क्या दोनों बराबर हैं? नहीं बराबर हैं। अगर अतः यहाँ पे पूछा क्या है कि सत्य नहीं है, तो जो सत्य नहीं है वो क्या है, ऑप्शन नंबर 2 है। यानी कि यहाँ पे जो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर दीजिए। क्वेश्चन को जब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया तो रानी ने उसे 9 से विभाजित किया और उसे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। अब कितना भागफल और शेषफल मिलेगा? तो चलिए अब उसने किया क्या है, तो यहाँ पे भाज्य वाली जो संख्या है वो मालूम ही नहीं है, उसी को आपको ज्ञात करना है। तो उसके लिए आप ज्ञात करेंगे, अगर आपको सारी चीज़ें पता है, यानी कि आपको भाजक पता है, आपको भागफल पता है और प्लस शेषफल पता है, तो आप भाज्य निकाल लेंगे। तो आप निकाल लीजिए, इसको आप गुणा कर लीजिए। तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 189 और प्लस 3 हो जाएगा। इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 192। अब देखिए ये जो है 9 से विभाजित करने पे आया था, अब इसको जब 6 से विभाजित करेंगे तो पूछा है कि क्या आएगा। तो चलिए 6 से विभाजित करके इसको देख लेते हैं और आंसर देखते हैं कि क्या आता है। तो करिए, 192 है, 92 को 6 से विभाजित करिए। 6 से जब इसको भाग देंगे तो 6 18 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा। 6 दुना के हो जाएगा 12, ये आपका कट गया। तो यहाँ पे आ गया, देखिए आपका भागफल आ गया 32 और शेषफल आ गया आपका 0। तो यहाँ पे देखिए अब कि आपका आंसर क्या आया है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए भागफल 32 और शेषफल 0 ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों, कि पूछा गया है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तुल्य भिन्न का जोड़ा है, यानी समतुल्य भिन्न हम लोग याद करते हैं दोस्तों। तो देखिए 2/3 और 3/2 क्या है, तुल्य भिन्न का जोड़ा नहीं है। 1/2 और 3/8 है क्या, नहीं है। 3/4 और 3/7 है क्या, नहीं है। 1/4 और 3/4 हाँ ये समतुल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। ध्यान से समझिएगा, पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए 729 का बात करें तो दोस्तों ये होता है आपका 9 का घन, यानी 9 9 81 और 81 9 होता है 729। तो ये तो घन है। ठीक है, पूछा है ये होता है 10 का, यानी आप 10 का 3 बार गुणा कर देते हैं तो आपका आ जाएगा 1000। ठीक है, यहाँ पर 333 है और यहाँ पे 216 है। 216 की बात करें तो 6 गुणे 6 करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा। और 333 की बात करें दोस्तों तो 333 किसी भी संख्या का पूर्ण घन नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 ही आपका बन जाएगा, क्योंकि पूछा है कि पूर्ण घन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि शिखा एक ईंट भट्ठा पर ईंटें खरीदने गई। ध्यान से समझिएगा, ईंटें खरीदने गई, ईंटों का मूल्य 2500 रुपये। ठीक है, प्रति 1000 ईंट है, यानी 2500 रुपये में 1000 ईंट मिल जाता है। अगर आप इसको हल कर लेंगे दोस्तों तो 2 जीरो कट जाएगा, यानी 25 रुपये में 10 ईंटें मिल जा रही हैं। पूछा है कि 4000 रुपये में कितने ईंटें उसको मिलेंगी। तो 25 से भाग देंगे, 25 से भाग देंगे 160 आएगा और 160 में 10 से गुणा कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 1600। तो जो 4000 रुपये में वो ईंटें खरीदेगी वो कितने होंगे दोस्तों, तो 1600, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर पूछा क्या गया है कि मीनी ने अपनी शिक्षिका को कहा कि मैंने एक आयत बनाया जिसकी सभी भुजाएं 4 सेंटीमीटर है। देखिए आयत बनाया है और उसकी सभी भुजाएं जो है 4 सेंटीमीटर है, यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है इन चारों ऑप्शंस में से। ऑप्शंस पढ़िए। तो लिखा है कि एक आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं हो सकती हैं, तो ये बात गलत है। ठीक है, सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं। सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं, और एक वर्ग और एक आयत में कोई संबंध नहीं है, तो ये भी गलत है। तो देखिए सभी आयत जो है वर्ग नहीं होते हैं, जबकि सभी वर्ग जो होते हैं वो आयत होते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4, 5, 6 है, उसके कोणों का मान कितना होगा। अब देखिए अगर दिया है तो इन सबको जोड़ लीजिए। 4 + 5 + 6 अगर जोड़ेंगे तो 9, 9 × 6 15 हो जाएगा टोटल। 15 से क्या कर दीजिए, 180 को भाग दे दीजिए, ये कट जाएगा आपका 12 बार में। ठीक है, 12 आ गया। 12 से 4 में गुणा कर दीजिए, 5 में गुणा कर दीजिए और 6 में गुणा कर दीजिए। तो 12 से जब 4 में गुणा करेंगे तो आपका 48 आ जाएगा, 5 में करेंगे तो 60 आ जाएगा और 6 में करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है ये, तो ये आपका मिल रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर जाएंगे। और इस तरीके का क्वेश्चन देखिए एग्जाम में पूछा गया, आपको बता दें 1 जनवरी 2022 को ये सारा का सारा क्वेश्चन आया हुआ है। आप कहीं पर भी जाके सीटेट के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रागिनी दोपहर 2 बजे, ध्यान से समझिएगा, 2 बजे स्टेशन पहुंचती है। उसे अलीगढ़ के लिए रेलगाड़ी लेनी है। 4 रेलगाड़ियां A, B, C और D के छूटने का समय क्रमशः दिया है। 4 समय यहाँ पर दिया हुआ है। उसे कौन सी रेलगाड़ी लेनी चाहिए ताकि उसे कम से कम समय के लिए इंतज़ार करना पड़े। तो देखिए जो A वाली रेलगाड़ी है वो 17:05 पे आएगी, दूसरी 4:32 पे आएगी, तीसरी 18:30 पे आएगी और चौथी 19:15 पे आएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये रेलवे टाइम दिया है, तो इसको आप, इसका मतलब होगा 17:05 दिया है, मतलब 5:05 को शाम को आएगी। ठीक है, ये है 4:32, ये सुबह में आएगी, और ये है 6:30 जो कि शाम को आएगी, और ये है 7:15 जो कि शाम को आएगी। अब इन दोनों में देखिए कि कौन सबसे जल्दी समय पड़ेगा। ये 2 है, 2 बजे के बाद पहले कौन पड़ेगा, तो 5 पड़ेगा। ये सुबह वाली बात है और ये शाम है, और तीनों में सबसे पहले 5 बजेगा। तो इसलिए इसको सबसे कम इंतजार करने के लिए कौन सी रेलगाड़ी कम पकड़नी पड़ेगी, तो ए रेलगाड़ी पकड़नी पड़ेगी, क्योंकि यही सबसे पहले आएगी 5:05 पर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि रीता अपने क्षेत्र के वार्ड की सदस्य है। ठीक है, वह 16 फीट आकार का एक सामुदायिक कमरा बनाना चाहती है। फर्श पर टाइलें लगाने के लिए उसके पास 4 विकल्प हैं। ये देखिए 4 विकल्प जो यहाँ पर हैं, यही 4 विकल्प यहाँ पे हैं। तो पूछा है कि सामुदायिक कक्ष के लिए उन्हें किस आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह टाइल को बिना काटे बिछा सके। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से हल करेंगे कि जिनका इसका क्षेत्रफल जिस टाइल्स के क्षेत्रफल से पूरा विभाजित हो जाएगा तो वहाँ पर काटना नहीं पड़ेगा। तो देखिए अगर इसमें गुणा करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा, और इसमें 5 नहीं है तो ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो इससे यह नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसी तरीके से इसमें भी नहीं होगा और इसमें भी नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 2 दूना 4 करें तो 4 कर लेंगे, और इसका जब हम गुणा करेंगे पूरा का पूरा तो 176 आ जाएगा, और यहाँ पे आप 4 से भाग देंगे तो 4 चौक को 16 हो जाएगा, और 4 चौक को 16, तो यहाँ पे कट गया पूरा का पूरा, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि यहाँ पर जो टाइल होगी इस 2x2 की, यहाँ पर आपको बिना काटे टाइल जो है आसानी से बिछा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि सुश्री रेणु ने अपने छात्रों को 8 समूह में विभाजित किया, 8 के समूह में विभाजित किया और उनको अपना भार दर्ज करने को कहा। फिर उन्होंने समूह को अपना औसत भार परिकलन करने को कहा। समूह अ जिसमें कि 8 विद्यार्थी हैं, एक समूह अ है, इस तरीके से उन्होंने 8 समूहों में विभाजित किया था और इसमें 8 विद्यार्थी हैं।
और ने अपना भार तोला और औसत भार, और इन 8 विद्यार्थियों का औसत भार कितना आया, तो 38.2 किलोग्राम आया। ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि उन्हें पता चला कि उन्होंने किसी एक विद्यार्थी का गलत भार प्रयोग किया है, यानी कि 25.9 किलोग्राम की बजाय उन्होंने 29.5 किलोग्राम भार प्रयोग किया था। समूह का सही औसत भार कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया है 8 लोगों का औसत भार, तो 8 से आप गुणा करके निकाल लीजिए कि टोटल कितना आ रहा है। ठीक है। जब आप इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो 8 दूना के 16 हो जाएगा। ठीक है। 8 दूना के 16 और 8 बटे 64 65 और 8 तरीके 24। ठीक है। 24 तक 30, तो यहाँ पे आ गया आपका 305.6। अब देखिए अब ये टोटल भार आ गया है 8 लोगों का, अब जो कि गलती प्रयोग हुआ था। ठीक है। तो इसके बजाय ये हुआ था, उसको आप घटा लीजिए, तो यहाँ पे घटाएंगे आप तो 29.5 हो जाएगा। अब घटा लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 15 में से 9 गया 6। ठीक है। और यहाँ पे आपका 9 में से 7 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे आ गया आपका 276.1। ठीक है। यानी कि 7 लोगों का ये भार है। अब पूछा है कि यहाँ पे जो हो गया था, अब आप क्या करेंगे कि जब आप इसको गलती से जोड़े थे, इसको निकाल लिए, तो आप इसको जोड़ लीजिए, यानी 25.6 को 9 को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 0, और यहाँ पे 6 5 11 12 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 302 हो जाएगा, यानी कि 302 हो गया। अब इसको आप 8 से भाग दे लीजिए। जब आप 8 से भाग देंगे दोस्तों, तो ये आपका आ जाएगा 37.75 किलोग्राम। ये जो है कि सही भार रखने पर औसत आया है 8 लोगों का। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पैटर्न वाला क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित स्वरूप का पर विचार कीजिए और अगले पद का चयन कीजिए। तो यहाँ पर यहाँ तक अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक संख्या है 9 माइनस 8। ठीक है। 9 माइनस 1/8, तो यहाँ पे आता है 1। यहाँ पर 2 है और यहाँ पे 2 घटाया गया है, तो यहाँ पे आया है 2 संख्या। यहाँ पर 3 संख्या है, तो यहाँ पर भी 3 आया है, और 1 2 3 3 घटाया गया तो 3 आया। यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर 4 तक आया है, इस तरीके से आप समझ लीजिए। और यहाँ पर 4 संख्या है। उसी तरीके से अगली संख्या क्या आएगी, तो 5 तो घटाएंगे ही, और 5 संख्या यहाँ पर भी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक 5 संख्या, और यहाँ पर 5 संख्या, और यहाँ पर 5, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब 5 संख्या है, तो अब देखिए बोला गया यहाँ 5 घटाया 4 घटाया गया, तो 5 किस में घटाया गया, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अब इन दोनों में 5 घटाए, तो यहाँ पर 4 घटाया गया, तो लास्ट में 4 आया है। यहाँ पर 5 घटाया जाएगा तो लास्ट में 5 आएगा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो इस तरीके से आप देखते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये बहुत ही ईजी सवाल है, अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करके दिमाग लगाते हैं तो आसानी से कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि प्रियांशु के पास रुपये 10 और 20 रुपये के नोट हैं। वह 50 रुपये बनाने के लिए 20 रुपये के 2 नोट, 20 रुपये के 2 नोट और 10 रुपये का 1 नोट बनाता है, तो 50 रुपये हो जाता है। सही बात। यही राशि बनाने के लिए अन्य कितने तरीके और हो सकते हैं। यदि हमें दोनों ही नोटों का प्रयोग करना हो तो आप नोटों की स्थानिक व्यवस्था का उपेक्षित कर सकते हैं। तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए अगर आप 10 + 10 + 10 और प्लस 20 कर दें तो भी 50 हो जाएगा। तो एक तरीका ये हो गया, और पहले से एक ये दिया है। और कितने तरीके पूछा है, और अगर आप किसी भी तरीके से निकालेंगे तो अब अगला तरीका नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि एक और तरीका है जो कि हमने यहाँ पर आपको दिखा दिया। इसी तरीके से आप 50 रुपये और बना सकते हैं। बाकी आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है जिससे इन दोनों नोटों का यूज करके आप 50 रुपये बना सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये पूरा का पूरा सेशन था, जिसमें कि 15 क्वेश्चन 1 जनवरी 2022 के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको मैंने शामिल किया था। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगले प्रैक्टिस सेट में हम लोग इसी यानी 1 जनवरी 2022 के पूछे गए पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को करेंगे। पर उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए आपको करना क्या होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।